नमस्कार, यादों का सफर में आपका स्वागत। मैं हूं अनीता आपके साथ। दोस्तों, ये कार्यक्रम समर्पित है उन सभी शख्सियतों को जिनका जीवन हर युग में हर पीढ़ी के लिए मिसाल रहा है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं सियासत के फलक पर अपना परचम लहराने वाली महिला राजनेता विजया राजे सिंधिया जी की, जिन्हें ग्वालियर की राजमाता के रूप में भी जाना जाता है। दर्शकों, ग्वालियर आते ही दो नाम जहन में आते हैं। एक नाम है महान गायक तानसेन का, जिनकी गायन से दीपक खुद ब खुद प्रज्वलित हो जाया करते थे, और दूसरा नाम है सिंधिया वंश, सिंधिया घराने का। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आइए जानते हैं सिंधिया वंश का परिचय। राजशाही से राजपद तक, शाही सिंहासन से सियासत तक, ये सफ़र, ये फैसले आसान नहीं होते। लेकिन आज़ादी के बाद कई राजवंश राजनीति में आए। कुछ को कामयाबी मिली तो कुछ सियासत के दांवपेच में उलझकर अपने महलों में लौट गए। एक शाही खानदान ऐसा भी है जिसकी 3 पीढ़ियां 60 साल से राजशाही छोड़कर राजनीति कर रही हैं, और वो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा राजवंश, सिंधिया वंश। सिंधिया भारत में एक शाही मराठा वंश है। इस वंश में ग्वालियर राज्य के 18वीं से 19वीं शताब्दी के शासक शामिल हैं। सिंधिया राजवंश राणोजी सिंधिया, जो महाराष्ट्र के सतारा जिले में कान्हेरखेड़ गांव के पाटिल जानकोजी राव के पुत्र थे, द्वारा स्थापित किया गया था। पेशवा बाजीराव के अंतिम वर्षों में मराठा महासंघ मजबूत शक्ति के रूप में उभरा। राणोजी 1726 में मराठा विजय अभियान के कार्यभारी थे। राणोजी ने 1731 में उज्जैन में अपनी राजधानी स्थापित की। उनके उत्तराधिकारी जयाजी राव, ज्योतिबा राव, दत्तजी राव, जानकोजी राव, हादजी और दौलत राव सिंधिया थे। ग्वालियर का सिंधिया परिवार राज्य में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति बनकर उभरा और तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने राजपूत राज्यों पर अपना बोलबाला रखा और अजमेर के राज्य पर विजय प्राप्त की। 1818 के तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में अंग्रेजों के हाथों मराठा राज्यों की हार के बाद दौलत राव सिंधिया ब्रिटिश भारत के भीतर एक रियासत के रूप में स्थानीय स्वायत्तता स्वीकार करने और अजमेर अंग्रेजों को दान करने के लिए मजबूर हो गए। दौलत राव की मृत्यु के बाद महारानी बैजाबाई ने साम्राज्य चलाया और ब्रिटिश सत्ता से बची रही। उसके बाद उनके गोद लिए हुए पुत्र जानकोजी राव ने सत्ता संभाली। जानकोजी की मृत्यु 1843 में हुई और उनकी विधवा ताराबाई राजे सिंधिया ने सफलतापूर्वक स्थिति को यथावत बनाए रखा और जियाजी राव नामक बालक को गोद लिया। सिंधिया परिवार ने 1947 तक भारत की स्वतंत्रता तक ग्वालियर पर शासन किया। तब महाराज जीवाजी राव सिंधिया ने भारत में विलय के लिए स्वीकृति दे दी। ग्वालियर अन्य रियासतों के साथ ही विलय के साथ
मध्य भारत का नया राज्य बन गया। जॉर्ज जीवाजी राव ने राज्य प्रमुख के रूप में 28 मई 1948 से 31 अक्टूबर 1956 तक कार्य किया। तब मध्य भारत का मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। 1962 में महाराजा जीवाजी राव की विधवा राजमाता विजया राजे सिंधिया लोकसभा के लिए निर्वाचित हुईं और इस प्रकार सिंधिया परिवार की चुनावी राजनीति में जीवन यात्रा प्रारंभ हुई। दर्शकों, राजमाता विजया राजे सिंधिया जी के राजनीतिक सफर को जानने से पहले आइए जानते हैं उनका प्रारंभिक जीवन। राजमाता विजया राजे सिंधिया का जन्म 1919 ईस्वी सागर मध्य प्रदेश के राणा परिवार में हुआ था। विजया राजे सिंधिया के पिता श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जालौन जिला के डिप्टी कलेक्टर थे और विजया राजे सिंधिया की माता श्रीमती विंदेश्वरी देवी थी। विजया राजे सिंधिया का विवाह के पूर्व का नाम लेखा दिवेश्वरी था। विजया राजे सिंधिया का विवाह 21 फरवरी 1941 ईस्वी में ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया से हुआ था। विजया राजे सिंधिया के पुत्र माधव राव सिंधिया और पुत्रियां पद्मा राजे सिंधिया, उषा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया हैं। 25 जनवरी 2001 ईस्वी को राजमाता का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। दर्शकों, विजया राजे सिंधिया भारत की एक ऐसी महिला है जिनका लोहा पुरुष भी मानते हैं। शुरू में वे कांग्रेस पार्टी की सदस्य थी, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी की एक सशक्त नेता बनकर उभरी। आइए जानते हैं उनका राजनीतिक सफर। राजनीति को खास तौर पर पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है, जिसमें महिलाओं के लिए गुंजाइश न के बराबर है। लेकिन दिलचस्प है कि इसके बावजूद महिला राजनेताओं ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बूते न सिर्फ सियासत के मैदान में टिके रहने में कामयाबी हासिल की है, बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी स्थापित की है। इन्हीं में से एक प्रभावशाली हस्ती हैं ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया। ग्वालियर भारत के विशालतम और संपन्नतम राजे रजवाड़ों में से एक है। विजया राजे सिंधिया अपने पति जीवाजी राव सिंधिया की मृत्यु के बाद कांग्रेस के टिकट पर संसद सदस्य बनी थीं। अपने सैद्धांतिक मूल्यों के दिशा निर्देशों के कारण विजया राजे सिंधिया कांग्रेस छोड़कर जनसंघ भाजपा में शामिल हो गईं। विजया राजे सिंधिया का रिश्ता एक राज परिवार से होते हुए भी वे अपनी ईमानदारी, सादगी और प्रतिबद्धता के कारण पार्टी में सर्वप्रिय बन गईं और शीघ्र ही वे पार्टी में शक्ति स्तंभ के रूप में सामने आई। विजया राजे सिंधिया के राजनीतिक सफर पर एक नजर।
1957 में दूसरे लोकसभा के लिए निर्वाचित, 1962 तीसरी लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित, 1967 मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित, 1971 पांचवी लोकसभा के लिए तीसरी बार निर्वाचित, 1978 राज्यसभा के लिए निर्वाचित, 1979 नवीं लोकसभा के लिए चौथी बार निर्वाचित, 1990 सदस्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, 1991 10वीं लोकसभा के लिए पांचवी बार निर्वाचित, 1957 में विजयाराजे सिंधिया ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा और उन्होंने दो कोणीय मुकाबले में हिंदू महासभा के देशपांडे को 60,057 मतों से पराजित किया। 1967 का चुनाव विजयाराजे सिंधिया ने स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर पर लड़ा और कांग्रेस के D.K. जाधव को 1,86,179 मतों से पराजित किया। सन 1979 के आम चुनाव में विजयाराजे सिंधिया एक बार फिर गुना से भाजपा प्रत्याशी थी। इससे पहले 22 साल पूर्व सन 1967 में राजमाता वहां से जीती थी। उनके मुकाबले कांग्रेस ने महेंद्र सिंह कालूखेड़ा को मैदान में उतारा। कालूखेड़ा राजमाता के हाथों 1,46,290 वोटों से परास्त हो गए। उन्नीस के चुनावों में पुनः विजयाराजे सिंधिया ने कांग्रेस के शशि भूषण वाजपेयी को 55,052 मतों से पराजित किया। विजयाराजे सिंधिया 1996 के चुनाव में फिर उम्मीदवार बने और उन्होंने भाजपा के टिकट पर अपनी जीत की हैट्रिक कायम करते हुए कांग्रेस के केपी सिंह को 1,30,824 मतों से पराजित किया। 1998 के चुनाव में विजयाराजे सिंधिया ने अपनी जीत का सिलसिला चौथी बार भी लगातार जारी रखा। उन्होंने तब कांग्रेस के देवेंद्र सिंह रघुवंशी को 1,29,082 मतों से पराजित कर डाला। 1999 के चुनाव में आश्वस्त राजमाता ने अपने पुत्र माधवराव सिंधिया पर यह जिम्मेदारी छोड़ दी और 1999 में माधवराव सिंधिया ने 5 उम्मीदवारों की मौजूदगी में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के देशराज सिंह को 2,14,428 मतों से पराजित किया। दर्शकों, कार्यक्रम में ये वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द लौटेंगे और बांटेंगे अनमोल यादें, प्रेरणा स्रोत विजयाराजे सिंधिया जी की।